ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारी नज़र जो है वो परमानेंटली जा सकती है। ग्लूकोमा हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको सबल वायु बोलते हैं और मराठी में इसको झांबर बोलते हैं। इसमें बेसिकली हमारे आँख का प्रेशर बढ़ता है और वो ये स्पीड से बढ़ता है कि हमें मालूम भी नहीं पड़ता, इसका एहसास नहीं होता है। तो अगर आपको ये चीज़ के बारे में जानकारी है कि हाँ ग्लूकोमा हो ऐसे करके कोई बीमारी है, तो आप इसका सही समय में इलाज कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगर सपोज़ अपने मालूम ही नहीं है क्या ग्लूकोमा करके ऐसे कोई बीमारी हो सकती है आँख में, तब जब तक आप हमारे पास आते हैं, जब तक आपकी नज़र काफ़ी हद तक चले जाती है और उस चीज़ को हम रिकवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम जो विजन को बचा सकते हैं वो बचाने की कोशिश पूरी कर सके। मैडम, ये किन लोगों को होने के चांसेस है, इसके लक्षण क्या होते हैं? ग्लूकोमा मेनली हेरिडिटरी तकलीफ है, मतलब ये आपके घर में, आपके पूर्वजों में या माता पिता में हो, तब ये आपके बॉडी में आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है क्या इनको ये आँख में नियमित तौर से दवाई डालते थे या आँख का प्रेशर की तकलीफ़ थी, तो आपको भी जांच रेगुलर बेसिस पे करवानी चाहिए। इसके जो सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो इतने माइल्ड होते हैं कि हमें काफ़ी टाइम उसका एहसास नहीं होता है। जैसे हमें आँख में धुंधलापन दिखता है, आँख के ऊपर ये फ्रंटल एरिया में आईब्रो के ऊपर हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है, और हमें कभी कभार जो है ना वो हमारी जो दृष्टि है उसमें काले काले धब्बे जैसे दिखते हैं। ग्लूकोमा को साइलेंट किलर ऑफ द आई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे धीरे 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 करके हमारी जो दृष्टि है, स्पेशली पेरिफेरल विजन, मतलब जब हम सामने देखते हैं तो हमें कुछ भाग इधर का और कुछ भाग इधर का दिखता है। ग्लूकोमा में जो है वो पहले साइड की नज़र जाती है और धीरे धीरे हमारे सेंटर में आती है। अगर किसी को ग्लूकोमा हो जाए तो उसका इलाज किस तरह से किया जाता है और क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? ग्लूकोमा जो स्टेज पे हम उसको डायग्नोस करते हैं तो वो स्टेज पे उसको हम रोकने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ग्लूकोमा में जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल, मतलब जो डैमेज हो चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते, बट आगे डैमेज आँख में ना हो उसकी हम पूरी तरह से देखभाल कर सकते हैं। इसका इलाज बहुत सिंपल है। पहले हमारा जो इलाज है वो ड्रॉप से चालू होता है। आँख में डालनी है दवाई डालना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, तो बहुत सिंपल तरह से इसका इलाज हम कर सकते हैं। अगर दवाइयों से भी नहीं कंट्रोल होता है, फिर जाके हम एंड स्टेज पे ग्लूकोमा की सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आंखें कहीं ना कहीं ऊपर वाले की दी हुई सबसे बड़ी नियामत कही जाती है, उसका देखभाल रेगुलर किस तरह से किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही बोला, जो हमारी आँखें हैं वो भगवान की एक देन ही है और इस चीज़ को संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर सपोज़ आपके फैमिली में कोई भी हिस्ट्री है ग्लूकोमा की, या कोई भी आँख में कोई भी तकलीफ़, मैक्यूलर डीजनरेशन, रेटिनल डिटैचमेंट, या आँख में बचपन से कोई तकलीफ़ होने के चांसेस है, तो आपको नियमित तौर से डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ यही काम है कि जो तकलीफ़ है उसको टाइम पे आइडेंटिफाई कर ले और जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे उसका इलाज करें। अगर आप इसका इलाज टाइम पे करवाते हैं तो आपकी नज़र कभी नहीं जाएगी और आप लाइफ लॉन्ग अच्छी दृष्टि के साथ रह सकते हैं।